हाँ। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको कहते हो अनुगमन वेग, और कौन सा संवहन, है ना। तो बढ़िया से फोकस करिए। इलेक्ट्रिक करंट का 3 टॉपिक है, कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या संवहन। दूसरा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। और मोबिलिटी एक है, जिसको कहते हैं गति। तो ये तीनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तीनों का जो टर्म है वो हम बात करते हैं इंटरनल डायग्राम किसका? तार का, वायर का। तो वायर कैसे बनेगा? तो ये वायर का मान लो मोटाई है ना, और वायर की लंबाई कितना है? और इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये एरिया मान लो क्या है? ए। और ये इनफॉर्मली है। इनफॉर्मली मतलब सब जगह एरिया क्या है? बराबर। कहीं से भी काट दो तो उसका क्रॉस सेक्शन मतलब होता है जब इसको काट दिया जाए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट देने पर, है ना, उसका जो ये पार्ट मिलेगा वो कहलाता है क्या? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये आपका मेरा वायर है, तो इसको यदि काट दिया जाए तो कौन वाला पार्ट मिलेगा? ये वाला, है ना। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला गया कि जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया जाए, मतलब वायर के एक छोर पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और दूसरे छोर पर कौन सा? नेगेटिव डाल दिया जाता है ना। तब यहाँ पर जनरेट होता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का काम करता है लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया मींस यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, तब इस वायर में क्या होते हैं? कंडक्टर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिना फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई कंडक्टर नहीं बनेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव उसको रिपल्सन देगा। नेगेटिव को नेगेटिव क्या देगा? रिपल्सन। और पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्शन। सारा नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किधर को भागना शुरू करेगा? किधर? पॉजिटिव। तो सारा भागना शुरू करेगा एक डायरेक्शन में, है ना। तो ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर है ना। तो बोला गया क्या चीज कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको कहते हैं यूनि डायरेक्शनल। क्या कहोगे? यूनि डायरेक्शनल, जिसको कहते हैं एक ही दिशा में जाना, एक ही डायरेक्शन में चलना। और ये क्या, सब का स्पीड जो है, किसी का स्पीड ज्यादा होता है, किसी का स्पीड कम होता है, तो सबको एक साथ लेकर चलना है, तो उसको कहते हैं एवरेज स्पीड, है ना। तो इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, है ना। आप बात करते हो कि सर जैसा मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैकेनिक्स में कि स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगा कब? जब डायरेक्शन इसका सेम होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन में चलने पर स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं? बराबर। तो मेरा स्पीड के जगह पे आप लिख सकते हो क्या? वेलोसिटी। तो किसका स्पीड है? किसका डायरेक्शन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यस, ये डायरेक्शन और स्पीड किसका है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बोला जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, है ना, फील्ड के अकॉर्डिंग टू, यदि आपका सारा फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होता है और एवरेज स्पीड से चलता है, तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब कहोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब कहोगे? जब डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? एक समान, और आपका स्पीड क्या होगा? एवरेज, औसत। तब उसको कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? है ना। तो ये VD किसका सिंबल है? बताओ। क्योंकि है क्या ये? स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को ऐसा यूज होता है क्या? मीटर पर सेकंड। ऐसे इसका सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज करता है। ये सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है? लेकिन हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे किसका? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परिभाषा क्लियर हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर यूनि डायरेक्शनल और एवरेज वेलोसिटी कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
यदि कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा तो बस एक बात याद रखना, कौन यूनिडायरेक्शनल और एवरेज क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, मीटर से, ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होगा। अब आगे बढ़िए, दूसरा है करंट डेंसिटी। कौन है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी बोला गया कि यदि आप यहाँ पे एक एरिया बनाओ, तो बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये सबका एरिया यूनिफॉर्म है, तो इसका भी एरिया क्या होगा ए, है ना, तो इसका भी एरिया ए हो जाएगा। तो अब गौर कर थोड़ा सा कि जब एरिया ए हुआ तो ए एरिया से मान लो 30 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, है ना, 30 सेकंड के लिए आपका कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको नंबर तो पता नहीं है इसलिए सीधा सीधी लेते हैं क्या 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 30 सेकंड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर n, जिसको कहते हैं क्या Q। ये Q कितना बार कितना देर में पास कर रहा है, किस एरिया से, एरिया से। तो बोलेंगे करंट, बोलेंगे क्या करंट बराबर होता है Q बाय T, चार्ज फ्लो बाय टाइम। तो चार्ज के जगह पे क्या लिख सकते हो, T बाय T। क्लियर है। अब एक डेफिनेशन दिया जाता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब करंट का डेंसिटी कितना है, करंट का डेंसिटी कितना है। तो करंट डेंसिटी कहलाता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया या करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो करंट का वैल्यू बताओ Q बाय P, एरिया हो गया A, और अब बात करते हैं Q बराबर MA, क्या हो जाएगा। तो आप करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हो कैसे, जैसे, और ये हो जाएगा I बटा, है ना। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो कहलाता है I बराबर, है ना, JA, है ना। इसका इंटीग्रेशन D कर दो, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, है ना। तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट B, तो ये आपका कहलाता है J बराबर IA, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी, है ना। तो करंट डेंसिटी का यूनिट बताओ, ये करंट का इसका यूनिट क्या होता है, एम्पीयर, करंट का इसका यूनिट एम्पीयर, और एरिया का इसका यूनिट मीटर, क्या कहलाएगा एम्पीयर पर मीटर, है ना, मीटर का क्या चलेगा, SI यूनिट। डायमेंशन की बात करो, इसका बात करो डायमेंशन, तो करंट का होता है I into A, तो I एरिया का क्या होगा L स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, तो L स्क्वायर नीचे रहेगा, ये ऊपर आएगा क्या होगा IL माइनस 2, ये क्या बन गया, क्या बन गया डायमेंशन, है ना। तो ये बन गया आपका क्या करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, करंट बटा एरिया, माने करंट पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा करंट। अब एक लास्ट टर्म बचा, कौन सा, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है बाबू, है ना। तो मोबिलिटी बोला जाता है गतिशीलता को, मोबिलिटी किसको बोलते हैं, गतिशीलता। नाम से थोड़ा लग रहा होगा, गतिशीलता मतलब मोशन की बात करेगा। तो मोशन के लिए क्या है, स्पीड क्या है, vd। बताओ vd कब आया, vd कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया E, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी राशि, स्केलर वेक्टर, वेक्टर। तो वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो क्या दे दोगे, मॉड, मतलब इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाता है Vd पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या the ratio of drift velocity and electric field is called mobility। mobility को कैसे लिखते हैं, म्यू, किसका म्यू हो गया मोबिलिटी, और ये किसका इलेक्ट्रॉन का, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होता है म्यू बराबर Vd बटा, है ना। तो ये Vd बटा E बन गया मोबिलिटी। बोलेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और
विद्युत क्षेत्र का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, कहलाता है क्या? मोबिलिटी। क्लियर? तो मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट क्या होगा? ये वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, है ना? तो मीटर चला गया सबसे ऊपर, मीटर ऊपर, तो क्या होगा? मीटर का वोल्ट चलाएगा बीच में, तो ये हो गया प्रति वोल्ट प्रति सेकंड। क्लियर है? और बात बोलेगा डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? तो बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या जानते हो? lt माइनस 1। और करंट डेंसिटी, ये आपका क्या नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन सबको याद होना चाहिए, कितना होगा? L E माइनस I माइनस 1। अब बताओ, L से L तो कट के बचा, बच गया M कहाँ गया? ऊपर, -1, T गया कहाँ? ऊपर, तो -3 और ये +1, -3 +1 +2, है ना? तो ये हो जाएगा क्या? T +2 और I जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया? ये बन गया आपका, ठीक है? तो ये आपका बन गया ये m-1 T2 I मोबिलिटी का डायमेंशन, और यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति सेकंड, है ना? और मोबिलिटी का परिभाषा हो गया रेशियो ऑफ स्ट्रिप वेलोसिटी और करंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? ये तीनों चीज आपको कल याद हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन